students. We have started online tuition service for students of class 1 to class 2nd year. Interested students can submit thier online admission form through our official website. The link is in the description. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हमारे पास MCQs हैं और फर्स्ट MCQ ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व इनके कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है तो इसको आप किस में ऑब्जर्व करते हैं। तो अमीबा में आपको पता है कि अमीबा जो होता है वो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फ्रॉग जो है तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूग्लिना जो है तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वॉल्वक्स। तो वॉल्वक्स जो है तो ये आपको पता है कि इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब कॉलोनीज बनती हैं, तो इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हमारे पास जो सेकंड है वो है कि विच ऑफ दिस मेजर बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट परसेंटेज, कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किस बायो एलिमेंट की हमारी बॉडीज में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, के सेम सेल जो होंगे वो इकट्ठे होंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और एक ही तरह का सिमिलर फंक्शन जो है तो वो परफॉर्म करेंगे। तो वो आपके पास टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है या सेल्स है। तो इसमें हमारे पास होगा टिश्यू। द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इज जाबिर बिन हयान, बू अली सीना, अलजाहिज, अब्दुल मलिक आसमाई। तो जाबिर बिन हयान जो है तो इन्होंने बुक्स लिखी थी अल-नबातात और अल-हैवान, मतलब इन्होंने मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब्दुल मलिक आसमाई जो है तो इनको पहला साइंटिस्ट कहा जाता है कि जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था, तो इन्होंने भी मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं बताया। इसी तरह अल-जाहिज जो इन्होंने भी मेडिसिन का नहीं बताया, लेकिन बू अली सीना जो है तो इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है और इनको एविसीना भी वेस्ट में कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको अल कानून फी अल तब भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की तो वो बायोजियोग्राफी होती है, नहीं इसमें हम तो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोफिजिक्स भी नहीं हो सकती, बायो इकोनॉमिक्स जिसमें हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर कॉल्ड, के स्टडी जो होती है नेमिंग की और क्लासिफिकेशन की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो वो सोशियो बायोलॉजी है। तो इसमें तो हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी जो है ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। जबकि पैरासाइटोलॉजी में जो है तो पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में जो है तो नई नई टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, कि ताकि उससे जो नई चीज़ें हैं वही बनाई जाती हैं। The level of organization that is less definite in plant is tissue level. टिश्यू लेवल प्लांट्स में होता है, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं। ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा लेवल है जो प्लांट में इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो लेस डेफिनेट है प्लांट में तो वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ हैबिटेट, वो हैबिटेट बनाते हैं, नहीं बायोस्फीयर भी नहीं है और कम्युनिटी भी नहीं है, बल्कि वो क्या है पॉपुलेशन है, कि जिसमें सेम स्पीशीज जो होते हैं एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही टाइम में वहाँ पर रहते हैं।